भी कर गई, 15 मिनट भी हो गए, तो वही मुझे लगता है जो वीडियो रिकॉर्ड होती है ना, तो उसके चक्कर में फिर क्लास भी आराम से मिस हो जाती है। अब यही वजह बनी है, अब वीडियो ना रिकॉर्ड करें ताकि क्लास मिस हो तो फिर परेशानी तो हो ना। ये 2 लोग हैं, एक में, हाँ, ये 2 लोग हैं माशाल्लाह। ये आपका तो इंट्रोडक्शन दोनों का है, ये थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और जैसे टेलीपैथी क्यों सीखना चाहते हैं और कैसे वो इंस्पायर हुए और उनकी क्या इंटेंशन है, किस पर्पज़ के लिए सीखना है। ये जो खुशी-खुशी है, आप अनम्यूट करें और मुझे अपने बारे में बताएँ, अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा करवा दें। और शुमाइला हुसैन। थोड़ा-सा एक-दूसरे के बारे में हम जान लेते हैं ना, और हम ये भी जानते हैं कि हम क्यों सीखना चाह रहे हैं। आपको आ रही आवाज़? आप अगर बोलना नहीं चाहते तो आप टाइप कर दें। कोई भी नहीं बोल रहा, टाइप तो करें अपना नाम और ये इंटेंशन। इनको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? अच्छा, तो ये थोड़ा-सा अगर इंट्रोडक्शन हो जाता तो बेहतर होता ना। चलें, अगर ये नहीं इंट्रोडक्शन करवाते तो फिर थोड़ी-सी इंटरेक्टिव होती है ना क्लास, बंदा उसमें पता होता है ना। ये मैं इनसे कह रही थी कि ये इंट्रोडक्शन करवाते। चलें, आज जैसा आपको पता है कि आपने टेलीपैथी के बारे में सीखना, और ये ज़्यादातर लेक्चर जो होगा उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें ही सीखनी है, ये स्किल है। तो प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ सीखने से के साथ-साथ ये होता है कि उसकी थ्योरी भी पता हो और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। पहले से माइंड तो तैयार होता है, लेकिन जितना ज़्यादा हम साइंटिफिकली भी इन चीज़ों को और इसके प्रूफ को देखते जाते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस हमारा माइंड है, वो ज़्यादा इस चीज़ के लिए उस पे बिलीव करने लगता है। तो इसके लिए थोड़ा-थोड़ा साथ लेक्चर भी होगा, और जैसे पहले था इसमें मेडिटेशन होगी, जो टेलीपैथी के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, वो होंगी। ये मैं पहले मैसेज पढ़ लूँ इनका। एक्सीलेंट। ये इन्होंने अपना तारुफ करवाया, और ये कह रहे हैं कि इनका जो टेलीपैथी सीखनी है उन्होंने, वो खुद को इम्प्रूव करने के लिए और अपने प्रोफेशन को। और माशाल्लाह ग्रेट, आपका पर्पस बहुत अच्छा है, ग्रेट, वंडरफुल। इंशाल्लाह आप जिस पर्पस के लिए आपने अपने माइंड में रखा है, आप उससे बढ़ के सीखेंगे और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट भी होगी। और इसमें सिर्फ डायरेक्ट मैं टेलीपैथी नहीं सिखाती, इसमें मैं ये कोशिश करती हूँ, और इससे पहले भी जो मेरा बैच था उसमें मैंने यही किया कि उससे हमारे अंदर जो इमोशनल ब्लॉकेज हैं, वो उन सारी चीज़ों को साइड बाय साइड जो है ना, मेडिटेशन के साथ चीज़ों को ख़त्म करके, तो फिर हम टेलीपैथी को साथ-साथ थ्योरी चलती है, साथ-साथ स्किल सीखने के लिए जो है ना मेडिटेशन, और जो कि प्री रिक्विजिट्स हैं टेलीपैथी के। तो प्री रिक्विजिट्स में वो सारी चीज़ें हैं कि आपका एक तो ट्रस्ट हो, फिर उसके साथ आपको अपने आप को रिलैक्सेशन करना आनी चाहिए, जिसमें प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है। फिर आपको विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए, फिर आपको फोकस आना चाहिए। तो ये और फिर जिसके साथ आप करेंगे, तो शुरू में जब स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट में आपका उसके साथ जो है ना, वो एक बाउंड होना चाहिए। तो जो एक पॉजिटिव बाउंड होता है, तो स्टार्ट में वो आप जिस पर्सन के साथ जैसे आप स्टार्ट करेंगे, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्री रिक्विजिट्स हैं, उनको भी साथ-साथ लेके चलेंगे। फिर उसके साथ-साथ इस कोर्स में जितनी सारी चीज़ें हैं कि वो एनएल जो सॉरी टेलीपैथी की चीज़ें, तो वो उसमें साइन क्या हैं, वो क्या-क्या साइन है जिससे हमें पता चलता है कि ये टेलीपैथिक है, ये होगा। फिर लास्ट तक शुरू में जो इस टेलीपैथी का काम कैसे हुआ, थोड़ी-सी हिस्ट्री हो जाएगी और किन-किन लोगों ने काम किया, तो ये सारी चीज़ें साथ-साथ चलेंगी। और इंशाल्लाह, अगर और इसमें सबसे ज़्यादा आपका अपना काम होगा कि आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है। घर में भी आपने मेडिटेशन करनी है और आपने यहाँ भी करनी है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा हम अपने आप को इस चीज़ के लिए फ़ोकस करेंगे, तो उतना ही जल्दी हमारा जो ये टेलीपैथी है ना, उतना ही जल्दी हमारा काम करेगा।
तो टेलीपैथी के सबसे पहले मीनिंग क्या है, तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसके टेली के मीनिंग से डिस्टेंस और पैथो के मीन्स है कि फीलिंग, परसेप्शन, पैशन। और इसके जो इसका मतलब ये है कि हम जो थॉट्स हैं वो विदाउट किसी फिजिकल, ये जो ह्यूमन सेंसरी चैनल है और फिजिकल इंटरेक्शन है उसके बगैर जो हम अपनी थॉट्स जो है ना किसी दूसरे के माइंड में जो ट्रांसमिट करते हैं और उनका मैसेज रिसीव करते हैं उसको टेलीपैथिक कहते हैं। ये जो टर्म है टेलीपैथी, ये जो स्टार्ट हुई है 1882 में। ये क्लासिकल स्कॉलर है फ्रेडरिक W.H. मेयर्स, ये फाउंडर है सोसाइटी ऑफ साइक्लिकल रिसर्च SPR, और ये बाद में काफी पॉपुलर हुए और इस चीज के लिए कि ये थॉट ट्रांसमिट करते हैं। अभी इनके साथ ये दूसरे जो रिसर्चर हैं, ये एडवर्ड F. केली, ये प्रोफेसर हैं डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडी के DOPS, research unit within the Department of Psychiatry and Neuro Behavioral Science at the University of Virginia Medical School। ये ऑथर भी हैं और 2007 में इन्होंने माइंड एंड बियॉन्ड साइकिलिज्म 2015 में इन्होंने किया सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर एम्पिरिकल एंड थ्योरेटिकल टॉपिक रिलेटेड टू द मेमोरी ऑफ द माइंड इन द नेचर। हिज रिसर्च इंटरेस्टेड करंटली फोकस ऑन इंटेंसिव न्यूरो इमेजिंग स्टडीज of altered state of consciousness in exceptional subject of various kinds। ये इन्होंने काम किए और अभी तक ये इस पे काम हो भी रहा है। टेलीपैथी का जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, माशाल्लाह आप इंटरेस्टेड हैं और इस चीज को समझा भी है, बिलीव भी है, तो यही प्री रिक्विजिट्स है। और इसके साथ है ये चीजें एक्स्ट्रा है कि इन लोगों ने जो काम किया, तो कार्ल गुस्ताव जंग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, एक दो लोग वो इनको जानते हैं तरह से। वालेकुम सलाम। तो इनको इसके बारे में पता, इनकी क्या क्या इन्होंने क्या काम किए। ये जर्मन जो है ये साइकोलॉजिस्ट हैं। जुलाई 1875 टू 6 जून 1961 ये एक स्विस साइकियाट्रिस्ट हैं, साइको एनालिस्ट हैं। एनालिटिकल साइकोलॉजी ने उनकी जूंग वर्क जो है वो इन्फ्लुएंस करता फील्ड ऑफ साइकियाट्री में, एंथ्रोपोलॉजी में, आर्कोलॉजी में, लिटरेचर में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में और रिलीजियस स्टडी। कार्ल गुस्ताव जूंग जो ये थे, इन्होंने ये दोबारा वही चीज है, अगली स्लाइड करते हैं। इन्होंने क्या क्या काम क्या किया था, इनकी रिसर्च क्या है। एक्चुअली ये चीज बताने का ये है कि ये चीजें टेलीपैथी में काम करेंगी, तो ये आपके माइंड में ये चीजें जरा आपका जो टेलीपैथी के बारे में बिलीव है, तो जब ये थ्योरीज और ये चीजें देखेंगे तो उससे और ज्यादा बेहतर होगा और आपका माइंड जो सबकॉन्शियस है इस चीज को और अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेगा। तो इन्होंने जो काम किया वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, आर्कीटाइप, एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन, persona, spirituality, inquiry to paranormal, anima and animus, shadow, self, synchronicity, collective अनकॉन्शियसनेस। अब इनको हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे और ये हमारी जो हमारा टॉपिक है उसमें ये चीजें हमें काम भी आएंगी, इसलिए हम हर एक हम डिटेल में इन चीजों को समझेंगे। और हमारी जो साथ साथ होगी आज मेडिटेशन, कोशिश करेंगे कि आज जो पहला दिन है तो आज से हम 20 या 25 मिनट से स्टार्ट करें और जैसे जैसे डे बाय डे हम इसको ज़्यादा लेके जाएंगे, 1 घंटा और 1 घंटे से भी अगर हो सके, क्योंकि ज़्यादा जो चीज़ें हम काम आनी है और जो चीज़ें चाहिए वो मेडिटेशन की हैं। अब पॉल जंग की 4 जो है ना आर्किटाइप्स क्या थी, उन्होंने ये क्लेम किया कि जो ज़्यादा 4 नंबर के जो वो आर्किटाइप है उनमें सेल्फ है, परसोना है, शेडो है, एनिमा और एनिमस है। अब शेडो क्या है कि एक कोई भी चीज है तो उसका एक मतलब उसका एक जाहिर है तो एक बातिन भी है, हर चीज के 2-2 पहलू हैं। ये परसोना हमारी जो पर्सनालिटी है वो है, सेल्फ जो हम खुद हैं,
और जो एनिमा और एनिमस के हर एक इंसान में मेल और फीमेल दोनों क्वालिटीज होती हैं, और इनको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्शियस है तो अनकॉन्शियस भी है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी है, कॉन्शियसनेस भी है। अब इसमें भी ये वही चीजें, ईगो, शेडो, पर्सोना, एनिमा, एनिमस, ये आउटर वर्ल्ड है, ये इनर वर्ल्ड है। हर इंसान के साथ ये चीजें हैं, और जो माशाल्लाह ये थोड़ा सा इसलिए भी आस्ता आस्ता डीपली इन चीजों को समझेंगे। अब ये है कि जो आर्कीटाइप पर्सनैलिटी वो क्या है। इसका मतलब ये है कि हम जो इन बान अपने जो हमारे अंदर जीन्स की तरफ से कुछ चीजें आती हैं, ये तो सबको ही पता है कि जेनेटिक्स हमारा जो मेकअप होता है, उसी तरह हमारा जो आर्कीटाइप है कि वो भी होता है। उसमें जो हम हमारे बिहेवियर्स और हमारे रोल्स, हमारे इंसानों की जो पीछे से आ रहे होते हैं, वो भी हमारे पे इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें यह है कि जिस तरह से जीन्स की जब स्टडी होती है तो उसमें पता चलता है कि 13 जीन्स जो है ना हम कैरी करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी कोई मेडिकली या बायोलॉजिकली कोई जो हमारे साथ जीन्स में आती हैं, वो चाहे क्वालिटीज हैं या चाहे वो प्रॉब्लम्स हैं, तो इसी तरीके से हमारे जो ये हमने बिहेवियर्स हैं और जो पर्सनैलिटी का रोल है, वो भी हमारे ऊपर उसका असरअंदाज होता है। ये सारी चीज जो है ना कॉल जोंग ने ये थ्योरी दी थी। ये हमारे जो है ना इननेट और पैदाशी जो चीजें ना वो हमारी इसमें होती हैं। ये भी थोड़ा सा वही चीज को क्लियर करने के लिए मैंने इसलिए स्लाइड ज्यादा की हैं, थोड़ा सा समझ आए कि पर्सोना, ईगो, सेल्फ, शेडो, एनिमस। अब पर्सोना ये है कि इसमें हम जो हमारी एक जायरी पर्सनैलिटी होती है, इस पे भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए। आप 2-3 लोगों को तो इस चीज के बारे में काफी माशाल्लाह पता भी है, बल्कि मैं अभी इस स्लाइड के बाद थोड़ा पॉज लूंगी ताकि आप में से कोई एक्सप्लेन करे तो जो दूसरे साथ वाले लोग हैं उनको ये चीज अच्छी से समझ आए। तो इस पे तजर्बा किया गया कि जब जब किसी पार्टिसिपेंट के या क्लाइंट के उनसे जब बातचीत होती थी, जब उनको ये बताया गया कि आपकी वीडियो या ऑडियो टेप हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उनका फौरन से बिहेवियर और सारा शिफ्ट हो गया। तो ये इसको एक मास्क कहते हैं। पहले पर्सोना ऐसे कहते थे, जब स्टेज ड्रामा होते थे तो वहां पे जाके जो इंसान ने वहां परफॉर्म करना था, तो उससे ये है कि हमारी पर्सनालिटी के भी दो डायमेंशन है। एक हमारी सरफेस की है, एक रिसोर्स है। सरफेस की वो है जो हम सरफेस वाली क्वालिटी है जो हम सोशली लोगों के सामने अपने आप को पोर्ट्रेट करते हैं और लोगों के सामने हम बिहेव करते हैं, एक वो है। फिर इस पे ज़्यादा डिटेल में हुआ है कि जब सोशली होते हैं तो किस तरह से हम काफी हमदर्द होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, अल्ट्रुइज्म में बहुत ज्यादा होते हैं, और जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो हम दूसरों की हेल्प भी ज्यादा करते हैं। फिर ईगो के बारे में भी काफी सबको पता ही है कि ईगो क्या चीज है। फिर सेल्फ, हमारा अपना सेल्फ, हमें अपने बारे में क्या, हमारा हम जो खुद हैं वो क्या है। शेडो, जो हमसे कोई मिस्टेक्स होती हैं या हमारे साथ किसी ने हमें हर्ट किया होता है तो वो एक शेडो बन जाता है। तो ये शेडो सिर्फ हमारा ही नहीं होता, जो पिछला मैंने आर्किटाइप बताया, तो इसका मतलब है कि आर्किटाइप में हमारे पहले जो 13 जनरेशन है, या मतलब अब तो ज़्यादा रिसर्च ने 13 बताई है, तो उन जनरेशन का जो हमारे पास पहले किसी ने किया तो वो शेडो भी हमारे साथ होता है। तो फिर ये जो मेंटल हेल्थ है, इसमें जब मेडिटेशन ऐसी करवाई जाती है कि उसमें अल्फा में ले जाके तो पीछे जो शेडो है तो उसको भी रिमूव किया जाता है। तो वो शेडो जब रिमूव हो जाता है, आपको ये चीज तो पता है कि जब तक सब कॉन्शियस में जो सुप्रेस मेमोरीज हैं उनको रिमूव नहीं किया जाता, उनको कॉन्शियस में नहीं लाया जाता, तो उसके हमारी पर्सनैलिटी पे और हमारी बिहेवियर पे और हमारी शख्सियत पे उसके इफेक्ट ठीक नहीं पड़ते। एनिमा एनिमस मैंने पहले से बता दिया। अब आप में से कोई किसको बताऊं, कोई भी इनको एक्सप्लेन करे थोड़ा सा, कि दूसरों को भी सही, आपके जब एक दूसरे से बात करते हैं तो काफी समझ भी आती है और मुझे भी लगे कि आप सुन रहे हैं। एंड ये जो पिछली स्लाइड थी इसी को मैं कर लेती हूँ। साबरा चली गई, आप साबरा आप ही बता दें, मैडम साबरा।
इसका क्या समझ आई है ताकि दूसरों को भी थोड़ा सा पता चले। और अच्छा, ये भी था पर्सनल अनकॉन्शियसनेस और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियस है तो उसके साथ अनकॉन्शियस भी है, फिर एक हमारी अपनी जाति अनकॉन्शियस है, तो फिर कलेक्टिव जो सारे लोग बाकी जितनी एक तो हर एक स्पीशीज है। अब ह्यूमन की जो है वो अनकॉन्शियसनेस जो पूरे ह्यूमन है, फिर इसी तरीके से जो बाकी अल्लाह ताला की क्रिएशन है उनकी उनकी कॉन्शियस होती है। जो ह्यूमन है ना उनकी अनकॉन्शियस है। ये जैसे कायनात में जैसे यूनिवर्स की कॉस्मिक है, वो एनर्जी जो होती है वो कॉन्शियस ही होती है। जी, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे ताकि इनको भी पता चले कि क्या समझ आई है, या टाइप कर दें। अच्छा, ये अभी कोई भी नहीं पूछना चाहता, टाइप करते हैं। ये तो समझ आई है यहाँ तक, फिर आगे चले। ओके, उन्होंने कहा ये अब ये है कि क्या ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एग्जिट करती है, ये तो करती है, क्योंकि अपेरेंटली जो चीज़ें जिस तरह से हमें पिछली स्टोरीज और हेरिटाज और ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो वो हमारे ट्रांसमिट करती है। जो हमारी ज़ुबान है, जो हमारी मादरी ज़ुबान मदर टंग आती है, हर इलाके की डिफरेंट है, तो वो कैसे है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही है, क्योंकि वो उनसे हमें ये चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं। हम जो भी हमारी नई जनरेशन आती है तो पहले से ये चीज़ें कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। तो इसी तरह अनकोलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी है, उसका तो ज़ाहिर हमें जिस तरह से हम कॉन्शियसली चीज़ों को देखते हैं और फिजिकल इनकी अपीयरेंस है, तो जब नहीं होती तो ज़ाहिर वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो चीज़ें भी प्रेजेंट है अनकॉन्शियसली। इंशाल्लाह ये इसलिए ये चीज़ें आपको टच हो रही हैं कि आगे इनके बारे में आपका डिटेल से चीज़ें समझ आनी है और ज़्यादा क्लियर होना, फिर ये आपको टेलीपैथी में काम भी ज़्यादा आएंगी। ये देखें, ये भी वही चीज है कि जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है, ये भी हमारी ये जो जिन्होंने प्रपोज किया है वो कॉल रजर है, कॉल जूंग है, और इसमें भी उन्होंने जो इम्यूनिटी है वो शेयर करती है, हमारी अनकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करती है, यूनिवर्सल फिगर्स और रिलेशनशिप को। ये किसने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के इसके बानी कौन है, किन्होंने ये की थी? ये ईमेल डरकीम developed this concept to explain how unique individuals are bound together into collective units like social group and societies. ये देखिए, ये कलेक्टिव अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चल रहे हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है, जो मोरल कोड है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जो हम मोरालिटीज एक दूसरे के साथ बता रहे हैं, और वही जिस तरीके से कोई एक इलाके में रह रहा है तो उनकी अपनी एक अखलाकियात हैं वो एक दूसरे में ट्रांसमिट हो रही हैं, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। ये फिर वो थोड़ा सा वही
ये थोड़ा-सा ये क्वेश्चन है कि हम कैसे अपने ये इसलिए है कि अपने अंदर से ये चीज़ें इसलिए बयान की जा रही है कि तो हमारे अंदर हम अगर बाज़ाहिर कहें कि मेरे अंदर ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पीछे से कैरी ऑन हो रही होती हैं। तो इसलिए जब कुछ तो मैंने पहले भी इमेजरी मेडिटेशन करवाई थी, गाइडेड इमेजरी। तो इसमें भी गाइडेड इमेजरी शुरू में थोड़ी-सी करवाएँगे ताकि हमारे अंदर जो कोई शैडो सेल्फ है, तो उसको हमने रिमूव करना है। तो पहले इसलिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर डायरेक्ट टेलीपैथी सिखाई जाए, सीधे से आप माइंड में ट्रांसमिट करो और वो सारे बहुत आसान है, वो जल्दी से हो भी जाता है। वो आपके माइंड में जो है ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें इस सूरत में कि जब आपको गाइडेड इमेजरी करवाई जाएगी तो वो सॉफ्टवेयर ही होगा। लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सीधा-सीधा कर देने से बहुत से नुकसानात भी हैं, क्योंकि ये जो इल्म आप लेने जा रहे हैं और जो स्किल आप लेने जा रहे हैं, माशाल्लाह कुछ लोगों का पहले से ही ये काम कर रहा होता है, कुछ लोग इंट्यूटिव पहले से होते हैं, कुछ लोगों की सिक्स सेंसेस ज़्यादा पहले से काम कर रही होती हैं, सिर्फ उनको एक सिस्टम के तहत नहीं पता हो रहा था कि ये चीज़ें मेरे अंदर हैं। जब आप ये पूरे इस कोर्स के दौरान सीखते हैं, तो ये समझ आती है कि ये चीज़ें मेरे पास हैं। लेकिन इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है जो सिखाने वाला है कि वो ये चीज़ देखे कि इंसान के अंदर के जो उसके फ्लॉज़ हैं, जो इमोशनल ब्लॉकेज है, जो उसकी अपनी वीकनेस है, वो सारी सबसे पहले ख़त्म की जाए, ताकि वो इंसान जब इस नॉलेज को यूज़ करे, इस स्किल को इस्तेमाल करे, तो वो कहीं उसके जो है ना किसी दूसरे के लिए या खुद के लिए वो नुकसानदेह ना हो। तो ये जो शैडो है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा आप लिख लें और इसके ऊपर काम करें कि किस-किस के अंदर कौन-कौन सा शैडो है। कोई ना कोई ऐसा इंसान के अंदर कोई हर्ट, इमोशनली हर्ट पड़ा होता है, जो कि मतलब इंसान की अपनी पर्सनैलिटी, चले आर्किटाइप में नहीं पता तो जो अपनी पर्सनैलिटी में, आर्किटाइप में तो तब पता चलेगा कि जब मैं आपको मेडिटेशन करवाऊंगी और उस मेडिटेशन में जो आपको कोई ना कोई ऐसा ख्याल गुजरेगा, कोई ना कोई आपकी थॉट गुजरेगी, तो इसका मतलब है कि वो चीजें थी जो कि अब वो वाइप अप हो रही है, वो निकल रही है। जब आप अल्फा में होंगे तो उसमें वो सारी चीजें निकलेंगी। अब मेरे ख्याल से 38 हो चुके हैं। आज मैं अभी करती हूँ, आपको मेडिटेशन करवाती हूँ और लास्ट में जो है ना कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो आप सारे अपने आप को मेडिटेशन से पहले जी, जी। जी, पूछिए, बोलिए। जी, जी, हाँ। जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। जी, अच्छा, तो मैं अ, जी, जी, बोलें। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, उसमें जो ये बात मैंने की है ना, तो उसमें ये एनर्जी होती है इंसान में, मेल और फीमेल, यिंग और योंग। तो इसमें जो है ना वो एनर्जी को बैलेंस करना होता है और हमें वो एनर्जी हर चीज़, क्योंकि जब इंक्लाइन होगी, बैलेंस होगी, तो हमारी जो है ना हमारे लिए वो बेनिफिशियल होती है और फिर इंक्लाइन चीज़ें काम करती हैं न्यूरोलॉजिकल लेवल पे भी। तो उसमें ये है कि वो एनर्जी हमारे अंदर किसी में एक एनर्जी कम होती है और किसी में दूसरी। तो इन दोनों का जब हम बैलेंस करते हैं। जी, दोनों में, मेल में भी होती है, फीमेल में भी। ये दोनों एनर्जीज़ होती हैं, तो इन दोनों को सम टाइम कोई एक जो है वो कम हो जाती है या कोई एक ज़्यादा होती है। इन दोनों एनर्जी को बैलेंस करना होता है। इसमें जिस तरह से हम अपना ख़्याल नहीं रखते, जिस तरह लेडीज़ रखती हैं और वो ऐसे ही काम करने लगती हैं जैसे मेल करते हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। अब अगर इसमें ये भी कहूँ कि जिस तरह से एक अगर किसी की बच्चे की माँ की डेथ हो जाती है, तो फादर उसको एज़ अ वो उसको मेल फीमेल की तरह पालते हैं। वो पूरे का पूरा उसको रूप, तो इस तरह से हम सारे जो है ना हमारे अंदर ये चीज़ें हैं।
कह सकते हैं। जी, कह सकते हैं। बिल्कुल, कैसा इसका मतलब है कि हाँ, देखें ये चीज़ें हमारे अंदर हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में अब हमारे अंदर अगर रिसर्च देखते जाए ना तो ये दोनों चीज़ें, तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये सारी चीज़ें घूम फिर के वही आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कोच जो होते हैं। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो उसमें ये देखें ना कि पर्सनैलिटी अब अगर हमारा तो ये मॉडल हमने किया है कि हमारे प्रोफ़ेशन में मॉडल ऐसा कर दिया कि नेचुरल चीज़ें तो हैं, लेकिन मेल को ये बता दिया गया कि मेल ने तो कभी भी फीमेल की तरह नहीं होना, मेल ने कभी रोना ही नहीं है। तो क्या हुआ ये उसकी तो फिर वो आर्केटाइप में आ गया ना कि वो नेचुरल जो चीज़ थी उसने ब्लॉक किया हुआ है। तो फिर उसने तो वो जो उसके अंदर एक अल्लाह ताला ने मदराना फीलिंग्स। जी, बिल्कुल, तो वो यही चीज़ ये सारी मतलब इन्क्लाइन करनी है ना, एक लाइन में होंगी तो ही काम करेंगी। तो इन सारी चीज़ों का ये है कि हमारे अपने अंदर से जब हमारे ये तो इसलिए कि नॉलेज के लिए है ना, तो जैसे-जैसे ये जो मैंने इन चीज़ों में काम करना है कि इमोशनल ब्लॉकेज खत्म हो, तो उनमें ये चीज़ें भी तो ये इस उस सेंस में थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन के लिए कि जो कार्ल जंग ने ये चीज़ें जो दी, क्योंकि उनका टेलीपैथी में उनका भी काम है, ये पैरासाइकोलॉजी है, ये तीनों साइंटिस्ट थे और इनमें इनमें से मुझे इनकी चीज़ें जो लगी कि जो टेलीपैथी के हिसाब से इनको एक्सप्लेन करें, बाकी तो वो जो दूसरे 2 साइंटिस्ट हैं, उन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किए, वो 700-800 एक्सपेरिमेंट है, किसी में 800 है, किसी में 900, तो वो तो इसके लिए है कि मैं इस चीज़ को एम्फसाइज़ करूँ कि ये आपको थ्योरी से आपको बिलीव इसके ऊपर जो है ना वो स्ट्रेंथन करूँ कि टेलीपैथी काम करती है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुए, यहाँ पे हुए, तो वो थोड़ा-सा वो चीज़ आ जाती है कि एक हिस्ट्री ज़्यादा बोर भी करती है। तो इसलिए इस कोर्स में जो चीज़ें तो वो इसलिए। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल इसीलिए। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि जैसे मेरा दूसरा कोर्स भी चल रहा है, तो फीडबैक में मुझे पता चला कि अब लोग कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमें साइंटिस्ट से हमने क्या लेना, हमें तो सीधी-सीधी टिप दी जाए। आपको पता है हमारे लोग अब तो ये जो इतना अवेलेबल ऑफ नॉलेज हो गया है, तो इतना लोग इतना शॉर्टकट्स ढूँढना शुरू हो गए हैं कि वो फ़ौरन से वो चाहते हैं बस टू द पॉइंट हमें बात दें। अब जो ये भी इतना बैकग्राउंड आज फर्स्ट डे जा रहा है, थोड़ा-सा जो बाकी लोग हैं उनको लगेगा भी कि मतलब हमारा इस चीज़ से क्या लेना, हमें तो सीधी-सीधी जी हमने एक के दिमाग में पहुँचाना है, हमें वो चीज़ चाहिए। अब बैकग्राउंड बनाना है ना, अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हमारा सबकॉन्शियस रिजेक्ट कर देगा और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो उसका बिलीफ सिस्टम है ना, तो उसके तहत अगर बात नहीं की जाएगी, हमें तो वो यहाँ से रिजेक्ट कर देगा, वो काम नहीं करेगा। यही तो चीज़ है कि हम कॉन्शियसली बहुत सी चीज़ों का सोचते हैं कि ये हो जाएँगी और हम कर लेंगे, लेकिन वो ही रिजेक्ट कर देता है। उसमें जो चीज़ें हमने बिलीफ सिस्टम डाला हुआ है, जो हमारे वहाँ पे सारे फ़िल्टर के थ्रू हैं, तो उन सारों को जब तक हम उनको जब हम नहीं देंगे, ये चीज़ें बताएँगे तो नहीं काम हो सकेगा। इसलिए ये चीज़ें साथ-साथ। नहीं, वो है भी, लेकिन बस वो एक माइंडसेट बन रहा है ना। अब देखिए, वो जितना फ़ोकस देखें, जितना फ़ोकस होगा एनर्जी उधर ही ट्रैवल करेगी और जितनी ज़्यादा आप गहराई से चीज़ों को सीखेंगे इंटेंशन से। आजकल तो देखिए 2 चीज़ें आपको क्या प्रोग्राम कर दिया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इंस्टॉल कर दिया जो आपका काम कर रहा है और इसी तरीके से सिल्वा ये यही चीज़ है। इसमें जितनी चीज़ें सीखी जाएँगी वो मुख्तलिफ मेंटल माइंड साइंसेज़ वाले जो है ना मुख्तलिफ नामों के साथ मुख्तलिफ वर्कशॉप्स होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें और वो क्या वो काम कर रहे हैं और उसके लिए उनको फिर ये चीज़ें भी नहीं पता कि कहाँ किस हद तक ये काम मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा और किस हद तक नहीं होगा। तो वो कहीं लोगों को भी नुकसान पहुँच जाता है, कभी कहीं खुद को भी। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें जो बेसिक्स हैं कि अब जैसे एडवांस टेलीपैथी चलेगी। किसी ने इतना सीख लिया, वो इतनी ज़्यादा उसमें मास्टरी आ गई, तो उसको जो साथ बैठा हुआ पार्टनर है, बच्चा है, उसके माइंड की थॉट्स उसको पता चलना शुरू हो गए, तो कितना मुश्किल है। अगर उसे ये नहीं पता होगा कि ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर ये चीज़ वो ह्यूमन का माइंड जो है वो कंप्यूटर है। अब अगर एक सपोज़ किसी का हस्बैंड मूवी देखा, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की थॉट्स चल रही हैं और वो उसको वो जो एक्टर है वो पसंद मतलब उसे उसको
देखें, उसको देखने के बाद उसके अंदर क्या-क्या फीलिंग्स हैं, क्या-क्या इमोशंस चल रहे हैं। अगर जिसको टेलीपैथी में वो इतनी प्रैक्टिस हो गई, तो वो अगर उसको वो कैच करना शुरू हो गया और उसे समझ आ रही है, तो वो तो उससे नफ़रत, तो फिर लड़ाई, और वो ये सोचेगा देखो ये काम कर। अगर उसे ये पता होगा कि ये ह्यूमन है और ह्यूमन की क्या किस तरीके से उसके स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, किस तरह से जो कोई भी अगर बाहर से उसने चीज़ देखी है, तो उसके अपने इमोशन में क्या अफेक्ट होगा, तो वो तो नेचुरल है। तो फिर नेचुरल चीज़ों को भी हम समझ नहीं पाएंगे, तो फिर हमारे अपने रिलेशन और चीज़ें खराब होंगी। तो इसलिए ये बेसिक जो इंसानों के बारे में और ये जो साथ साथ चीज़ें उनके लिए ये थोड़ा सा शामिल करना और समझना, और साथ साथ ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आप माशाल्लाह जो आप स्टार्ट के लेक्चर में लास्ट टाइम नहीं थी, और वैसे भी जैसे जैसे आगे जाएंगे तो काफ़ी समझ आएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन, क्योंकि आज तो जी 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 अ, किस पे क्या, मुझे जरा दोबारा से आप क्वेश्चन करें कि किस चीज पे क्या डोमेन। वो फोर तो है हमारी पर्सनैलिटी में। मेरे ख्याल से मुझे ये समझ है कि हमारी पर्सनैलिटी में कौन सी डोमिनेंट है। जी जी बिल्कुल। जब वो ये क्वालिटी हो जाती है, एनिमा या एनिमस होती है, आप ये पूछना चाह रही हैं। नहीं, देखिए इन चारों में से फिर ये डोमिनेट होगी ना, जो एनिमो और एनिमस वाली है। जब ईगो होगी तो ईगो डोमिनेट होगी, जब ईगोइस्टिक हम होते हैं तो इसका मतलब है कि ये डोमिनेट हो गई है। फिर ये जो कुछ लोग पर्सनैलिटी जब लोगों के सामने उनको बहुत ज्यादा एक्चुअल जो होते हैं वो नहीं होते, लेकिन वो वही वो जो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ वाला इसमें आ जाएगा कि आप रियल में कुछ भी नहीं है, कुछ कम है, और जो बाहर है तो सोना आपने बुक और बनाया और रियल में आप कुछ और है, इसमें वो चीजें आ जाएंगी। जी, और कोई क्वेश्चन किसी और का। तो अभी मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। तो मेडिटेशन में आज रिलैक्सेशन की मेडिटेशन होगी, जिसमें बॉडी स्कैनिंग और पीएमआर, उसको प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन वाली मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन करने से पहले एक ग्लास पानी पी लें और अपने पास पानी रख लें, और उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद अपन पानी पी लें। कहाँ जो म्यूजिक सा टाइम हो चुका है, तो मैं अटेंड कर रही हूँ। ये अब्दुल बासित आगे आगे चीजें करके मुझे दिया है, तो मुझे उसमें मैसेज आया कि ये दो मोबाइल क्यों लेके जा रही है, ये मम्मा दो मोबाइल क्यों लेके जा रही है, कौन सा मम्मा, ये दो, ये दो सर्च पे म्यूजिक लगाएंगे। ये कौन सा जो भी है इसको चलिए बच्ची वाला ध्यान दो, तुमने क्या किया, जो भी है थोड़ी है। अभी नीता रोशन वो भी नहीं आई थी।
कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया तो मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाएं। मेडिटेशन में पानी का एक गिलास पी लें और अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में जो आपको सूट करती है, बैठना लेटना है, अपने आप को रिलैक्स करके और मेरी आवाज को सुनते हुए मेडिटेशन कर लें। और मेडिटेशन के बाद अपने पानी का एक गिलास पी लेना। लंबे गहरे सांस लें। दो तीन अपने सांसों पे फोकस करें, अपनी आती जाती सांस को देखें। अब अपनी तवज्जो मेरी आवाज के साथ अपने दाहिने पांव पे रखें। अपनी पांव की उंगलियों को रिलैक्स करें और ये इमेजिन करें कि आपके पांव की तरफ से एक एनर्जी, गोल्डन नेचुरल कॉस्मिक एनर्जी आपको हील करती हुई, आपको रिलैक्स करती हुई आपके अपर साइड की बॉडी की तरफ चल रही है। जैसे आपकी पांव की उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं और फील कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, अपनी तवज्जो अपने राइट साइड के पांव के तलवों और हील की तरफ लेके जाएं और अलाउ करें नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को, जो एक लाइट है, गोल्डन लाइट की तरह, वो ट्रेवल कर रही है आपके पांव की उंगलियों से आपके टखनों तक और आप रिलैक्स फील करें। जैसे जैसे आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, वैसे वैसे आपकी एनर्जी आपके राइट साइड की लोअर लेग, उसमें काफ मसल्स नीज तक पहुंच चुकी है। अलाउ करें, रिलैक्स करें अपने मसल्स को, राइट लेग की लोअर पोर्शन को, और अलाउ करें एनर्जी को, फील करें नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को। लोअर लेग को हील करते हुए, एनर्जी रिलैक्स करते हुए अब अलाउ करें और फील करें आपकी अपर लेग को, थाई, हिप जॉइंट, हीलिंग एनर्जी को फील करें, रिलैक्सेशन को फील करें, अलाउ करें नॉर्मल नेचुरल हीलिंग। अब अपनी तवज्जो लेफ्ट साइड के फुट की तरफ लेके जाएं। रिलैक्स करें अपनी फिंगर्स को, फुट की फिंगर्स को, अपनी तवज्जो पूरे फिंगर से लेके पूरे फीट की तरफ लेके जाएं। फील करें रिलैक्सेशन को, अलाउ करें नॉर्मल नेचुरल हीलिंग को। नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी ट्रेवल कर रही है आपके लेफ्ट साइड के पाँव में, टखने तक। जैसे जैसे हील हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, आप ये एनर्जी ट्रेवल कर रही है आपकी लोअर लेग की तरफ। इसमें काफ मसल्स, नीज तक रिलैक्स करें, फील करें। आप फील कर रहे हैं हीलिंग एनर्जी को, महसूस कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं रिलैक्सेशन को। हीलिंग एनर्जी आपकी ट्रेवल कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी आपके अपर लेग, थाई, हिप जॉइंट को आपने अलाउ कर दिया नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को। फील कर रहे हैं रिलैक्सेशन को, आपके पूरे मसल रिलैक्स हो चुके
आहिस्ता आहिस्ता आपकी एनर्जी लोअर एब्डोमेन, सोशल ऑर्गन्स, किडनी, लिवर, पेंक्रियास, स्टमक, इन सब को रिलैक्स कर रही है, हील कर रही है। नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी यहाँ आपके सारे एब्डोमेन को हील करते हुए, रिलैक्स करते हुए, आप फील करते हुए आप अपनी तवज्जो चेस्ट की तरफ लेके जाएं। आपके चेस्ट में जितने ऑर्गन्स हैं सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स कर दें। अलाउ करें नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को, ट्रेवल कर रही है हीलिंग एनर्जी। रिलैक्स करते हुए आप फील करते हुए अपनी तवज्जो थ्रोट की तरफ लेके जाएं। थ्रोट के मसल्स को रिलैक्स करते हुए, एनर्जी ट्रेवल करते हुए आपके फेस की तरफ, आपके फेस के मसल, लिप्स, टीथ, नोज, चीक, आईज मसल्स, फोरहेड, एनर्जी ट्रेवल कर रही है और आप फील कर रहे हैं रिलैक्सेशन को और हील होते हुए आपकी बॉडी को। अब आपकी तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता आपके फोरहेड की तरफ, क्राउन चक्रा की तरफ एनर्जी ट्रेवल कर रही है। अब आपकी तवज्जो बैक साइड के सर से होते हुए आपकी एनर्जी के साथ हीलिंग एनर्जी, नॉर्मल नेचुरल रिलैक्सेशन जो आपके शोल्डर को रिलैक्स कर रही है, शोल्डर को बिल्कुल ड्रॉप कर दें। रिलैक्स कर रहे हैं आपके शोल्डर, एनर्जी आपके शोल्डर से दोनों बाजुओं की तरफ ट्रेवल कर रही है। फील करें इस रिलैक्सेशन को, अलाउ करें इस एनर्जी को आपके दोनों बाजुओं से ट्रेवल करते हुए आपके दोनों हाथों को हील कर रही है, पूरी तरह रिलैक्स कर रही है। अब आप अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करें, कहीं कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जो रिलैक्स नहीं, उसको रिलैक्स कर दें। कहीं बॉडी में कोई दर्द, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू है, उसकी तरफ थोड़ी देर के लिए फोकस ले जाएं। फिर उसके बाद अपना फोकस सारा अपनी सांसों पे लेके आएं। अब आप इसी तरह सांसों पे फोकस करते हुए आज की जो मेडिटेशन है वो आप रिलैक्सेशन की अपनी सांसों पे तवज्जो देते रहें। सांसों को नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग जो है, इसमें ना आपने फास्ट लेना है ना स्लो लेना है, सिर्फ ऑब्जर्वर, एज अ ऑब्जर्वर आपने सांसों को देखना है। और इसमें जो भी कोई सोच आती है उसके पीछे नहीं जाना, आपने वापस अपनी सांस की तरफ आना है। फिर मेरी आवाज़ सुनेंगे तो मैं आपको वापस 1 से लेके 10 तक काउंट करूंगी और आप वापस अवेयरनेस में आएंगे।
मैं 5 से लेके 1 तक काउंट करूंगी और आहिस्ता आहिस्ता आप वापस अपने अवेयरनेस में आएंगे। 5, 4, आप पूरी तरह कॉन्शियस हैं अपने इर्द गिर्द जहाँ पे आप बैठे हैं उन चीज़ों को फील कर रहे हैं। 3, आप पूरी तरह अवेयरनेस स्टेट में हैं, आपकी सारी बॉडी अवेयरनेस में आ चुकी है। 2, आप वाइड अवेक हैं। 1, आप पूरी तरह कॉन्शियस हैं। आहिस्ता से 1 से लेके 3 तक काउंट करें और अपनी आंखों पे अपने हाथों को रखें और आहिस्ता से आंखें खोल दें। वॉइस अभी कुछ ठीक हुई है? इनको मेरी वॉइस काफी किसी ने वो बताया कि डिस्टॉर्टेड है। ओके। कोई ये बाद में आई थी डॉक्टर अनीता,
आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन भी और ये भी बता दें कि आप जो सीखना चाहती हैं, तो अगर आप बता सकती हैं तो। दूसरा कुछ आज लेक्चर पहले हो चुका है, उसमें कुछ इसके लिए कुछ जो है ना प्री-रिक्विज़िट्स हैं। तो प्री-रिक्विज़िट्स के लिए कुछ चीज़ें जो है ना वो पहले स्किल हमने लेनी है, इसके लिए जो है ना साथ-साथ इसकी हिस्ट्री और इसकी ब्रीफ चीज़ें बतानी है और साथ जो मेडिटेशन है वो करनी है ताकि आपको जो भी टेलीपैथी यूज़र है और सेंडर भी है और रिसीवर ने तो नहीं करनी, जो सेंडर है उसको एक तो फ़ोकस करना आना चाहिए, एक उसको रिलैक्सेशन आनी चाहिए, एक उसकी इमेजिनेशन होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए जो है ना वो साथ-साथ मेडिटेशन जो गाइडेड चलेगी, तो उसके बाद फिर जो है ना टेलीपैथी जो स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे सेंड करना, उसके क्या साइन है, वो सारी चीज़ें। तो थोड़ा-सा ज़रा इस चीज़ पे टाइम लगेगा और ये चीज़ें पहले सीखी जाएँगी। तो आप माशाल्लाह थोड़ा-सा लेट हुई थी, तो अभी आप थोड़ा-सा कोई क्वेश्चन है या अपने बारे में कुछ बताएँ? डॉक्टर अनीता, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बाकी से तो थोड़ी बहुत चैट हो गई है। जी, एग्ज़ैक्टली। जी, बिल्कुल, बिल्कुल राइट। जी, बिल्कुल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो हमने जो वर्बली कह के वो हमारी ये प्रॉब्लम बनते हैं। तो कुछ जगहों पे आपने जो हीलिंग भेजनी है वो टेलीपैथिकली भेजेंगे, जैसे आपका प्रोफ़ेशन है, उसमें भी और रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं, जहाँ पे बात करने से जो वर्बल कम्युनिकेशन से इश्यूज़ आते हैं, तो आप में मेंटली जब मैसेज भेजते हैं, तो वो जो रिसीवर होता है उसको लगता है कि उसकी अपनी थॉट है। तो फिर इस तरह से ये अगर इसका हम पॉज़िटिव यूज़ करेंगे तो उसके बहुत बेनिफिट भी हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली ये बहुत ही आप लर्न करेंगे और सीखेंगे इससे और इसको अपनी फील्ड में इसको यूटिलाइज़ करेंगे। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? इंशाल्लाह कल जो है ना टाइम पे जॉइन करेंगे, वो थोड़ा-सा आज सबको ही था। मैंने पर्सनली थोड़ी मिस कॉल भी करवाई और कॉल भी करवाई, ताकि आज पहला था ना तो वो थोड़ा-सा, और दूसरा कभी-कभार ज़रा इश्यूज़ भी होते हैं, नेट का भी इश्यू होता है, बिज़ी भी हैं, तो फिर भी मैं थोड़ा वेट करती हूँ, लेकिन काफ़ी थोड़ा देर से ही स्टार्ट किया, हालाँकि सवा 10-12 मिनट में किया था। जी, बिल्कुल। वो अब ऐसा है कि ये काफ़ी लेंथी होती है ना, 1 घंटे की है, तो उसको गूगल ड्राइव में करना पड़ता है।
तो वैसे ये भी है कि मैं फिर डेली की यूट्यूब की अपलोड कर दिया करूँगी ताकि सबके लिए आसानी हो। गूगल ड्राइव किसे वो ये होता है कि परमिशन दें और फिर सम टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं होती, परमिशन नहीं मिलती, तो उसमें भी थोड़ा-सा पिछली दफ़ा भी इश्यू हुआ। तो अब मैं ऐसा करूँगी कि डेली की जो है ना यूट्यूब पे कर देती हूँ कि जिससे मिस भी होती है और दोबारा सुनने में बहुत सी चीज़ें क्लियर भी होती हैं। आप बिल्कुल ये बात सही है कि डिस्टॉर्शन होती है और उस टाइम कोई चीज़ समझ भी नहीं होती, तो दोबारा सुनना और फिर से समझना ज़्यादा बेहतर होता है। जी, किसी का कोई और ओपिनियन, क्वेश्चन? बिल्कुल। जी, माशाल्लाह ऐसा है, जिन लोगों ने सीखा हुआ है उनके जो फीडबैक आती है तो माशाल्लाह वो बहुत खुश हैं और उनको इतने इस तरीके से उनको ज़िंदगी में उनकी आसानियाँ आ गई हैं कि उनको किसी को कहना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं, वो आराम से वो ये पूरा प्रोसीजर करते हैं और वो ऐसे-ऐसे काम उनके निकल जाते हैं कि वो मतलब जो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक प्रॉब्लम होता वर्बली एक-दूसरे से कम्युनिकेशन में, तो इसमें ज़्यादा बेहतर ये है और दूसरा हीलिंग पर्पज़ के लिए। तो इसका माशाल्लाह आज पहला सेशन है और इसमें आप सब अपने आप से प्रॉमिस करें कि हमने इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है और इसके जो कभी हम अगर इंसान है, जब कभी हमारे साथ कोई इस तरह कर देता है तो हमने उसको भी पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है, हमने उसके लिए नेगेटिव नहीं, क्योंकि जब हम इतनी मेडिटेशन करते हैं तो हमारे फोकस आ जाता है, जैसे हमारी थॉट्स हैं तो थॉट्स का जो अटेंशन स्पेन है वो किसी का जो मैक्सिमम है वो 12 सेकेंड है। आजकल की जितनी इस दौर में डिस्ट्रैक्शन इतनी आ चुकी हैं तो इसमें किसी का 10 है और किसी का 8 और 5 है। तो उसमें ये होता है कि जिनका फ़ोकस आ जाता है, उसका फ़ोकस इस तरह आता है कि जो हमारी थॉट्स हर 10 सेकंड बाद नहीं आती है, तो जब हम किसी भी चीज़ पे कोई भी फ़ोकस का हमारा प्रोसीजर हो, ब्रीदिंग का हो, लाइट का हो, किसी भी जो गोल दायरा है उसका हो, तो उसमें जो हमारा फ़ोकस होता है, तो अगर 16 सेकंड तक किसी एक चीज़ को हमारे माइंड में हमारा वो स्केच बन जाए, तो उस इंसान का फ़ोकस बन जाता है। तो जब वो फ़ोकस उसका बन चुका है, तो वो किसी भी चीज़ को देखेगा तो उसे फ़ौरन से एक तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन करनी चाहिए, क्योंकि जब नज़र में आपकी फ़ोकस आ जाए कि वो एक ही चीज़ को एक 16 सेकंड तक या 37 सेकंड तक आपके माइंड पे वो रख ले, तो फिर वो चीज़ें हो जाती हैं। वो आपके सबकॉन्शियस, इसका मतलब है कि वो आपके सबकॉन्शियस में चली गई, क्योंकि एक ही चीज़ थोड़ी देर तक जो रिटर्न रहती है, तो वो इसका मतलब है क्रिटिकल बैरियर पास हो गया, कॉन्शियस जो है ना वो खुल गया और सबकॉन्शियस में चली गई। तो उसमें मैं ज़्यादा जो स्टार्ट में भी मेरा फोकस होता है और बीच में फिर स्टूडेंट सारे को ये भी लगता है ये ऐसे इतना बोलती हैं कि अपने को इसको पॉजिटिवली यूज़ करना। मैं जो स्किल दे रही हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा ये होता है कि मैं सबसे ज़्यादा आपके माइंड में ये चीज़ इनकलकेट करूँ कि आप लोगों ने इसको पॉजिटिवली यूज़ करना है। ज़िंदगी है और ज़िंदगी में बहुत दफ़ा आपके साथ कोई ऐसा भी कर देगा तो आपके ऊपर से आपका गुमान भी गुजर गया, आपकी वो जो थॉट गुजरी तो वो भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको हमेशा पॉजिटिवली यूज करना है, किसी के बेनिफिट्स के लिए और अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करना है। और अगर कोई बंदा जैसे हमें हर्ट कर देता है, कोई ऐसा इशू है, तो उसके लिए हम हीलिंग भेज दें, उसके लिए हम अच्छा सोच लें। अगर हमने किसी के लिए नेगेटिव सोच लिया और हमारी जो हमने फोकस की एक्सरसाइज कर ली होती है, माशाल्लाह डॉक्टर अनीता आपने जो 1 साल से आप करी, आपके अपने पास काफ़ी फोकस और ये चीज़ें हैं। अब आपने माशाल्लाह सिर्फ यही सीखना है कि आपने इसको चैनलाइज कैसे करना है। जो आपको एनर्जी मिली है तो वो आपके अंदर से
ट्रांसफर कैसे होगी? क्योंकि जब आप लेते हैं तो फिर अगर आपको पूरा वे ना पता हो और आपको जो देने वाला कोच है उसने आपको चैनलाइज करके, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी जो हमें मिलती है तो हमने आगे कैसे ट्रांसफर करनी है कि हमारी अपनी ना खत्म हो। तो आपके अंदर तो जो आप 1 साल से मेडिटेशन कर रही हैं, यहाँ और भी लोग हैं जो माशाल्लाह मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके अंदर ये एनर्जीज हैं। अब ये है कि इसको एक जो आपने जैसे पहले कहा कि हम नॉलेज सीख रहे हैं, तो इस नॉलेज के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये चीजें मेरे पास हैं। कुछ लोग जो होते हैं बाय गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड होते हैं कि वो मॉडल भी जल्दी करते हैं और वो उनके अंदर इंट्यूशन ज्यादा होती है और ये सारी चीजें पहले से होती हैं, लेकिन जैसे सिक्स सेंस है और पता नहीं होता। तो इसमें ज्यादातर जो मैं आपको यही कहूंगी कि मैं आपको आपसे मिलवाऊंगी, आपको अपने आप से मिलवाऊंगी। मैंने मतलब आपका अपना पोटेंशियल है, आपके अपने माइंड की मिस्ट्रीज हैं, आपकी अपनी माइंड की कैपेबिलिटीज हैं, जो मैंने सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाना है। काम आपने खुद करना, आपके माइंड ने करना और सिर्फ एक बंदे को एक डायरेक्शन दिखानी है। बाकी माशाल्लाह आप सबके पोटेंशियल हैं, अल्लाह ताला ने सबको इतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जीज दी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसान ने खुद को पहचानना है। फिर खुद को पहचानते पहचानते हुए जो उसकी थोड़ी सी, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताई है कि उसकी जो वीकनेस भी हैं, तो वो कुछ गाइडेड इमेजरी करवाऊंगी जो उनके साथ आपकी वीकनेस, जो इनर चाइल्ड हीलिंग है उसकी मैंने पहले कराई हुई है मेडिटेशन, तो वो ऑडियो है, तो वो मैं ऑडियो भेजूंगी, वो भी 21 डेज तक वो भी सुननी है। क्योंकि हमारे अपने जो शेडोज हैं, पिछले लेक्चर में मैंने इसीलिए ये चीजें दी थी, वो शेडोज जो हैं वो हमारे इमोशनल ब्लॉकेज है, उनको हमने खत्म करना। तो जब हम कॉन्शियसली जब सुनते रहेंगे तो हमारे सब कॉन्शियस में जो चीजें हैं, जो पीछे से भी आर्किटाइप भी हैं, अगर हमने खुद कॉन्शियसली नहीं किसी के साथ कुछ भी किया हुआ है, ना हमारा कोई ट्रॉमा है, ना हमारी कोई हर्ट फीलिंग्स है, उसके बावजूद भी आर्किटाइप भी होती है, जो पीछे से हमारे आबो अजदाद की चीजें भी आई होती हैं। जिस तरह हमारी जेनेटिक्स में बायोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, इसी तरह हमारे बिहेवियर्स और हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी साथ साथ चलते हैं। तो ये चीजें आप आज से देख लें कि मतलब शॉर्टकट्स नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टकट्स में चीजें जो है ना वो उस तरह पूरी नहीं मिलती। थोड़ा फोकस होना पड़ेगा, मेडिटेशंस भी और साथ साथ लेक्चर्स भी। तो इंशाल्लाह आप माशाल्लाह बहुत अच्छे, ऑलरेडी चीजें आपके पास हैं। जी बोलिए। जी क्योंकि वो पीछे सुप्रेस है ना, वो पॉप अप हो रहा है, वो पॉप अप हो रहा है। जी बिल्कुल। 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 तो वो ये है ना कि हमारा सबकॉन्शियस हम खुद नहीं हील कर सकते ना, हमें अफर्मेशन, हमें कोई कोच चाहिए, कोई चाहिए जो हमारे सबकॉन्शियस तक अप्रोच करे। जी बिल्कुल, वो तो आपको। बिल्कुल। ये मैंने कुछ को करवाया भी था और चेंज हुआ भी है। मेरा आप कुछ
आपको मैंने पिछली दफ़ा मेडिटेशन ये वाली करवाई थी और कुछ अगर अपना एक्सपीरियंस बताएँ, आपकी लाइफ में चेंज आया है ना कुछ मेडिटेशन से भी जुड़ी हुई हैं, इन सारी चीज़ों से कुछ अपना एक्सपीरियंस बता दें? चलें, ये भी कुछ कहना चाह रही हैं, आप बोलें शमाइला। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? अच्छा। आज पहली थी, आज पहला डे, मतलब पहला डे था, इस बैच का पहला डे। ये उमैरा कुछ बताएँगी आपको। आप बोल रही थी उमैरा, बताएँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि रिपीट करूँ वो? जी। जी, उस वही वही इनको करवानी है, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग में। वो मैंने इनको रिकॉर्डिंग भी भेजनी है और करवानी भी है। तो उसमें मैंने बाकी लोग। जी, जी। मुझसे ये हुमैरा से। वालेकुम सलाम, हुमैरा बताइए।
ये फोकस का भी थोड़ा-सा बताएँगे, ये 2 लोग अभी न्यू है ना, तो इनको फोकस का इश्यू हो रहा है और इनको बताएँगे आपका भी शुरू में तो ऐसे होता है ना फोकस, ये इनको आ जाएगा अभी मैं मेडिटेशन। और दूसरा ये जो आपने कहा कि फ़ोकस नहीं आ रहा, तो आपको ये बात पता है कि ये रिसर्च है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज़ेशन ने की है। ये हार्ट मैथ जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसने जो रिसर्च की है, तो उसमें उसने बताया कि 12,000 से लेके 80,000 तक जो थॉट्स होती हैं, वो पर डे आती हैं। अब उसमें से जो होती हैं 50% पास्ट की और फ्यूचर की होती हैं। अब 50% जो यूज़लेस होती हैं, 47 जो होती हैं, वो पास्ट और फ्यूचर की। अब 3% बची हैं, तो आप सोच लें कि ये ज़्यादा इतनी ज़्यादा जो थॉट्स हैं उनको एकदम थोड़ी कंट्रोल किया जा सकता है। आपने थॉट को कंट्रोल करना ही नहीं है। हमने ऐसा ऑब्जर्वर, जिस तरह ट्रैफिक वार्डन है, तो वो जितनी गाड़ियां आ रही हैं वो उनको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, उनके साथ बैठ के नहीं जा रहा। अगर वो किसी एक गाड़ी में बैठ के चला जाए तो इसका मतलब है कि अब तो वो उसका ड्राइवर, गाड़ी का जो ड्राइवर है वो उसका कंट्रोल में है ना, वो उसे जहां ले जाए। तो ये थॉट भी ऐसी हैं कि जिस तरह से हमने अपना कंट्रोल उसको दे दिया, किसी एक थॉट के पीछे चले तो वो पूरा चैनल चलता है, वो पूरी स्टोरी, हमारा दिमाग बड़ा स्टोरी मेकर भी है, तो वो पूरी की पूरी वो चलती रहती हैं। तो इसमें आपने ऐसे सोचना है कि थॉट्स आएंगी, मैं ऑब्जर्वर हूँ। जैसे ही थॉट्स आती है वापस सोचे कि मैंने अपनी ब्रीदिंग की तरफ जाना है। आज मैंने इसीलिए ब्रीदिंग वाली की है कि ये बेसिक है, तो 1-2 दिन दोबारा से ब्रीदिंग वाली करते रहेंगे ताकि ये ईजी है। फिर ब्रीदिंग में जब फोकस बनेगा तो फिर बाद में जो दूसरी होंगी, जिसमें ये अम्बलाइकस पे होगा, वहाँ पे फिर हमारे हार्ट की होगी, फिर हमारी नूर की बारिश की होगी। ये मुख्तलिफ हैं, वो इसी वजह से डिफरेंट हम करेंगे। इन सब में जब फोकस और मास्टरी हो जाएगी हमारी इमेजरी पे और फोकस में, तो फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हम इस चीज़ पे काबू डाल सकेंगे। तो मैं ये मेडिटेशन से जितने लोगों को फ़र्क पड़ा है, कुछ की मेरे पास टेस्टिमोनियल ऑडियो पड़ी हुई है, जो स्टार्ट में मैंने सबसे पहले सिंपल मेडिटेशन करवाई थी, तो उनके काफ़ी मसले जो है ना हल हो गए थे, और उनकी ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम जो कि इतने-इतने अरसे से मेडिसिन भी ले रही थी और वो नहीं ठीक हुई। तो मैं वो आपको आपके नंबर पे जो है ना, आपने जो ग्रुप में है वो किस नाम से, इसी नाम से आप शुमाइला, क्योंकि अगर बाकी भी चाहते हो सुनने, कुछ को तो मैंने भेजी भी हुई है क्योंकि कुछ ने सुनी भी है। और दूसरी तो हाँ, दूसरी बात ये कि जो मैंने लास्ट टाइम जो ये कह रही है कि 5-6 माह पहले मेडिटेशन स्टार्ट करवाई थी, तो उसमें 5th डे की जो मेडिटेशन है वो मैंने इसलिए यूट्यूब पे डाली कि कितने लोग हैं जिनको ज़रूरत होगी शिफा, और ये जो इंसान को मिलती है ना हीलिंग, ये अल्लाह की तरफ से, और हर बंदे के हक में भी लिखा होता है अल्लाह ताला ने कि इस बंदे से इस बंदे को शिफा देनी है। तो शिफा तो ज़रा मिन जानिब जिसने हमें बनाया है उसकी तरफ से, और ऊपर से फिर ये कि उसने हमें इतना माशाल्लाह जो माइंड कैपेसिटी दी है, तो जो सब कॉन्शियस है वो खुद भी बहुत हीलिंग करता है, तो उसकी तरफ से आती है। तो ये जो मेडिटेशन है उसकी भी मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप वहां भी सुन लीजिएगा। वहां थोड़ी सी डिस्टॉर्शन क्लियर नहीं, तो जो उस बच्ची ने मुझे अलग से भेजी थी, एक तो मैंने मोबाइल चेंज किया, तो थोड़ी और भी काफी टेस्टिमोनियल थी जो कि इस मेडिटेशन से, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से उनको फायदा हुआ है। तो इंशाल्लाह आप वो सुनेंगी तो आपका ट्रस्ट और भी बिल्ड होगा, और ये बहुत अच्छा आप ये भी क्या, अच्छा मैं भेज दूंगी, हो सकता है तो मैं ग्रुप में ही भेज देती हूँ, जिन्होंने नहीं सुनी तो जो टेलीपैथी का ग्रुप है मैं उसी में भेज दूंगी, वो टेस्टिमोनी आप सुन लीजिएगा। उसका जो चाइल्डहुड, ये जो अभी शुरू में बात हुई है ना, उसका भी चाइल्डहुड ट्रॉमा था और शी नोज के वो क्या था। मतलब बस मैं आपको यही बताऊंगी कि वो उसका ट्रॉमा था, और बाकी क्या ट्रॉमा था ज़ाहिर है ये उसका पर्सनल है। तो सिर्फ ये सुनिएगा कि उस बच्चे ने जब उसका हील हुआ और इस मेडिटेशन से हुआ, ये शायद उसकी अल्लाह ताला से लिखी थी उसकी कि उसने यहाँ से ठीक होना है, और बड़े टाइम से था, और बड़ी दफ़ा उसने किया, और उसे साइकोलॉजिस्ट यही बताते थे कि आप जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ये निकलेगा तो तभी आप ठीक होंगी। एक और थी, उनके साथ भी ऐसा था कि उन्हें तो एक और डिजीज़ उन्होंने बताई थी, अभी मेरे नाम से स्लिप, मेरे माइंड से स्लिप हो रही है, तो वो वही उसी का बता रही हूँ।
बिल्कुल उसी का बता रही हूँ कि वो मैं इनको मेडिटेशन का लिंक भेजूंगी। एक और थी जो रुकिया आफ्ताब थी, उसकी उसने क्या था कि मुझे लोगों ने शुरू में ये डायग्नोज किया था, बाद में ये किया था, वो अभी मेरे साथ लिंक में है और जब से उसने मेरे साथ मेडिटेशन की है तब से वो ठीक है, उसको कोई भी उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक और है जिनको ये था माइग्रेन थी, वो भी उनकी ठीक हुई है मेडिटेशन से। तो इससे काफी लोगों को माशाल्लाह फायदा होता है और फर्क पड़ता है। तो इंशाल्लाह आप भी अपने आप को इस पे यकीन रखें कि ये फोकस भी बहुत जल्द बनेगा, टाइम लगता है थोड़ा सा। जो इतनी आदत हमारे दिमाग को एक चीज की आदत बनी हुई है सोचने की, तो वो रुकेंगी ना। जी हुमैरा बोलिए। मेरे स्टूडेंट्स देखे इतने माशाल्लाह मास्टर हो गए। मैंने कहा मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह कितने वो मास्टर हो गए हैं और कितने जी एग्जैक्टली। ये देखें इन्होंने किया और ये माशाल्लाह आप देखें कितना फोकस और कितनी चीजें इंशाल्लाह आप लोग भी करेंगे। चलें मेरे ख्याल से टाइम काफी हो गया। दिल तो नहीं चाह रहा, जब आप लोगों से गपशप होती है तो बहुत मुझे भी एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और एक चीज अगर कल को मुझे थोड़ा टाइम पड़ गया तो मैं देखूंगी फिर कल दिन में अवेलेबल हो सकते हैं आप लोग, वरना मैं जो काम है वो पोस्टपोन कर दूं। तो बाकी भी जो है ना कल मतलब 4 बजे 3 बजे इस तरह से कुछ कर लेते हैं।